भारत ने ये भी बता दिया है पूरी दुनिया को, जो दुनिया कुछ भी कहे, भारत अपने हितों की रक्षा करने के लिए, अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी बचाने के लिए जो कुछ उसे करना है वो करेगा। हमने 7 डेलीगेशन भेजी, 33 देशों में भेजा, सबको ये दिया। और भारत ने अब जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर ये कह रहे थे और उन्होंने जो इसके ऊपर दस्तखत करने के से इनकार कर दिया, वो ये साफ जताता है दैट इंडिया विल वॉक द टॉक। ऐसा नहीं है जो हम कहीं किसी मंच पर जाकर कुछ बोल दें जो ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, और फिर उसी समय दूसरे दिन आकर जिसे कहा जाता है साइन ऑन द डॉटेड लाइन, क्योंकि और सब देश कर रहे हैं, वहां के 10 देश और कर रहे हैं, तो आपके लिए के पास भी कोई विकल्प नहीं बचता है। भारत अकेला खड़ा होने में, अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम है और वो ये करेगा। तो और भी देश भारत के साथ सर, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। एम्बेसडर सज्जनार को सुनिए, उन्होंने कहा कि 10 देश जब एक साथ खड़े हैं, एक संयुक्त समझौता आता है, उसमें एक देश खड़ा होकर कह रहा है कि हम इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। इसका सीधा मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब यह है भारत will not bow down। भारत अपने हित और अपने फैसलों को लेकर कहीं भी समझौता नहीं करेगा। यह मुझे लगता है एम्बेसडर सज्जनार ने बिल्कुल क्लियरली बता दिया है। और सर, मैं बस एक छोटा सा रिएक्शन और पूछूंगी, उसके बाद अपने डिबेट को थोड़ा और ओपन करूंगी। लेकिन ये आमतौर पर नहीं होता है सर, क्या ये मेरा कहना सही है कि कोई देश कहे, लेकिन अगर वो स्टैंड ले रहा है तो इट मीन्स अ क्लियर स्टैंड? जी देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, भारत ने पहले भी अकेले हम खड़े हुए हैं, तो फिर पूरी दुनिया को हमने सचेत कर दिया है। अभी भी आपने देखा होगा, ईरान और इजराइल का जब युद्ध हो रहा था, तो यही एससीओ ने, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऐसा अग्रीमेंट किया, एक ऐसा उन्होंने मेमोरेंडम इशू किया जिसमें इजराइल को उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया और कंडेम किया। भारत ने उसके साथ जोड़ने से भी मना कर दिया, क्योंकि भारत ने कहा हम शांति का रास्ता अपनाएंगे। हमने दोनों देशों से बात की है और उनसे कहा है जो युद्ध का ये समय नहीं है, आप डायलॉग और डिप्लोमेसी से अपने दोनों के बीच के जो मसले हैं उसको आप ठीक करिए। तो भारत अपने हितों के लिए अकेला खड़ा होने को तैयार है। मैं इसीलिए ये शुरुआती कमेंट आपसे ले रही थी एम्बेसडर, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं फॉरेन पॉलिसी, और भारत का ये स्टैंड बड़ा क्लियर है, ये कहना और ये बताना कि हम किसी भी तरह से इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप पहलगाम का जिक्र ना करें। मैं एक बार जरा विवेक जी के पास जाइए, जरा स्क्रीन पर लीजिए विवेक जी को और शाजिया जी को। मैं शुरुआत विवेक जी इस बात से करना चाहती हूँ। शाजिया जी, विवेक जी, विवेक जी पहले तो ये बताइए, बहुत से लोग मुझे शो पर लिखते हैं जब आप आते हैं कि विवेक जी से पूछ लीजिए भारत के साथ है या चीन के साथ है। तो इस शुरुआती सवाल से आपसे शुरुआत कर लूं कि आप आज स्टैंड जो लेंगे वो किसके साथ खड़े होकर लेंगे, क्योंकि यहां चीन देखता रह गया, पाकिस्तान को हमारे रक्षा मंत्री सुना कर आ गए। हाँ, और बस या आप सुना ही सकते हैं, बस ये सिंबॉलिज्म, यही सब। मैंने हस्ताक्षर नहीं किया, मैं चाय नहीं पीऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं वॉकआउट करूंगा। इसके ऊपर भी भारत कुछ कर रहा है। हम अपोजिशन से हैं, हम अपने देश से प्रेम करते हैं, लेकिन इसको निकम्मी सरकार को इनको सुनाना जरूरी है। विवेक जी, दिस इज वेरी सैड। आपने एससीओ को साइन नहीं किया जब उसने, सुनिए विवेक जी, ये मूव आपको लगता है बहुत आसान है? विवेक जी सुनिए मेरी बात। आपने कहा आप सिर्फ सुना सकते हैं, मैंने हस्ताक्षर नहीं किया, मैंने चाय नहीं पी। नहीं विवेक जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ एज एन इंडियन, मुझे इस बात पर गर्व है। राजनाथ सिंह बात चीन में आके चीन के विदेश मंत्री देखते रहे, उन्होंने कहा नहीं करूंगा हस्ताक्षर। आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट, मुझे नहीं है, मैं इस पर गर्व महसूस करती हूँ। नहीं है गर्व। आप कह रहे हैं सिर्फ हस्ताक्षर नहीं कर आ गए। नहीं, आप करते रहिए गर्व महसूस। जब आपके लिए इतनी छोटी बात नहीं है। एससीओ ने जब कहा हम इजराइल को क्रिटिसाइज, नो, लिसन टू मी। जब पैलेस्टीनियंस को मारा जा रहा था, ईरान के साथ वॉर चल रहा है, एससीओ कह रहा है इजराइल को हम क्रिटिसाइज करते हैं, आप भी जुड़िए। वी हैव बिकम अ कॉलोनी ऑफ द अमेरिकन्स एंड इजरायलीज। जो ट्रेडिशनल स्टैंड था बिहारी वाजपेयी, उनका यूट्यूब पे जाकर के व्यूअर्स, आप ये कह रहे हैं कि हम अमेरिका की कॉलोनी बन गए। विवेक श्रीवास्तव जी, ये आपकी इस बात पर लोग सिर्फ हंसेंगे। विवेक जी, आपकी इस बात पर सिर्फ लोग हंस सकते हैं।
आप ये कह रहे हैं वी हैव बिकम अ वो बिल्कुल, कॉलोनी बिल्कुल, फॉर बिल्कुल, द कौन किसने अमेरिकन्स। ऐसा? जब नरेंद्र अमेरिकी सरेंडर सर्कुलेट राष्ट्रपति सुनिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बुलाते हैं अमेरिका आने के लिए, प्रधानमंत्री मना कर देते हैं, वो कहते हैं हम नहीं जा सकते हैं। ये मुझे बताइए, अरे भाई, कॉलोनी आप बन मना ही गए कर हम, सकते हैं आप। कॉलोनी बन गए हम अपने फैसले खुद लेते हैं, वरना आज आप अमेरिका you के listen साथ to खड़े होते Trump। नहीं। आप- सुनिए सुनिए मेरी बात, आप कॉलोनी नहीं बोल करते, रहे कोई फैसला हैं सर। आपका नहीं आज है। के समय में नहीं, आपके मैं इसको सारे लाइन डाउन फैसले नहीं ले सकती अमेरिका और हूँ, इजराइल मैं की इसे तरफ लाइन करता डाउन है। नहीं ले सकती हूँ। और यहाँ हम हाथ जोड़ करके इज उसको follow स्ट्रॉन्गर करते हैं। देन एवर बिफोर, और आप बोल रहे हैं कि हम कॉलोनी बन गए। शाजिया जी वो कह रहे हैं सिर्फ यही कर सकते हैं कि हस्ताक्षर ना करके आ जाए, बस देखिए के लिए बस है। जी सुचरिता जी आप क्या तवक्को कर सकती हैं जी। उनको दरअसल कहना चाहिए था, और मुझे लगता नहीं उनको इस तरह की समझ है कि वो पाकिस्तान के बारे में कहते कि वो छोटा सा वैसल स्टेट या कॉलोनी बन गया है इजराइल और अमेरिका का, लेकिन क्या करें, इनको अपने देश से ही इतनी ज़्यादा तकलीफ है। खैर, इनकी बात जो भी कहना चाहें, इनको सुबह शाम रात मोदी जी के खिलाफ बोलना है, चाहे इस लपेटे में भारत और भारतीय इंटरेस्ट भी आ जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। सिर्फ सुबह से शाम तक गालियां बकना है, ऊल जरूल बातें करनी है, देश की सुरक्षा और देश की अखंडता सॉवरेनिटी को लेकर उसको कोई कहीं अंडरमाइन कोई चीज़ हो रही है, उसके लिए नहीं बोलना है। उनको सिर्फ पाकिस्तान और चाइना का पाकिस्तान का स्लीपर सेल की तरह काम करना है विवेक जी को। अब बाकियों को तो इनकी मर्जी है, इन्होंने अपना पक्ष तय कर दिया है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से एक विपक्ष कहाँ खड़ा है, खासतौर से विवेक जी जैसे लोग, कांग्रेस पार्टी, सबके साथ है। सब why don't you support India? What is the problem? What is the problem you have against India? I You always live in support India. India, but I What don't is the support problem Modi, with and Modi India? is not Only India. because it's being ruled. No, you don't. You don't. I love India, but No, Modi then is why not India. Why do you keep undermining Indian interest? Why do you undermine Indian interest? Why do you undermine? Because anyway? you did not support Iran. आप जाते अरे आप भैया, बोलते हिंदी ईरान हम हिंदी तुम्हारे शो है। साथ खड़े हैं। ईरान हम- जीत गया, हम अमेरिका हार गया। मैं कौन? हम रिपब्लिक अरे इंग्लिश छोड़ पे नहीं कर रहे हैं शो दीजिए। अभी। मुझे आपसे जी बोलिए अरे शाजिया बोलिए। रहने दीजिए। अच्छा, सुचरिता जी, सबसे जरूरी देखिए, एससीओ में जब एक साझा रेजोल्यूशन होता है, जो एक टेक अवे होता है, एक बहुत जरूरी चीज होती है, उस पर बाकायदा, क्योंकि पहलगाम टेरर अटैक्स का जिक्र नहीं था, डाइल्यूट हुई थी लैंग्वेज, आतंकवाद पर जो ठोस संदेश होना चाहिए था वो संदेश नहीं था, और उसको लेकर ना सिर्फ ऑब्जेक्शन दर्ज किया, बल्कि बाकायदा हमारी तरफ से हमारे रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत का इसमें हस्ताक्षर नहीं होगा। यानी कि जो हमेशा यूनानिमस होता है ज़्यादातर, और यही कोशिश की जाती है, वो नहीं मिल पाया। तो एक बहुत बड़ा जो एक सेटिस्फैक्शन या एक बहुत बड़ी चीज़ जो इस्तेमाल की जा सकती थी भारत के खिलाफ, वो भारत ने होने नहीं दिया। इसके साथ साथ कड़े शब्दों में zero please. tolerance to This is terror. ridiculous. Any Ridiculous. act of terror will be seen as an act of This war. is will be ridiculous. seen.